कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए एक विवाद को लेकर पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मामले की एकतरफा जांच कर उनके पक्ष को सुने बिना कार्रवाई कर दी। परिवार का कहना है कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया कि उन्होंने घर का सामान चोरी कर लिया है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। पीड़ितों के अनुसार जिन महिलाओं एवं उनके परिजनों के खिलाफ एनसीआर दर्ज की गई, वे निर्दोष हैं। आरोप है कि पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की। वहीं एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ लोग लोहे के सरिये से ताला तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मारपीट की घटना भी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ मीडिया संस्थानों ने केवल एक पक्ष की बात दिखाकर खबरें प्रकाशित कीं, जबकि दूसरे पक्ष को नजरअंदाज कर दिया गया। परिवार ने बताया कि ताला तोड़ने के आरोप में मोहम्मद जावेद उर्फ बबलू, शबाना बानो एवं मोहम्मद माज के नाम सामने आए हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कोई प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। परिवार का कहना है कि उनके घर का सामान आज भी बिखरा पड़ा है, पर्दों के पाइप टूटे हुए मिले तथा घर की बिजली लाइन भी काट दी गई। पीड़ितों ने सवाल उठाया है कि यदि यह सब हुआ है तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई। साथ ही महिलाओं के साथ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल यह है कि पुलिस द्वारा सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं की गई और क्या इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई। यह पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। आपके ऊपर कोतवाली थाने में कुछ प्रकरण दर्ज हुए हैं, क्यों हुए हैं, इसका कारण बताइए। इसका कारण ये झूठे सच्चे एब लगाए गए हैं, उसकी वजह से ये सब हुआ है। परसों के दिन भी इन्होंने ये वारदात करी थी कि कहीं और किसी ने इन्होंने सामान और कहीं रखा था। अच्छा। और परसों के दिन कूद के आ गए, लड़ाई झगड़े करने लगे, इल्ज़ाम लगाने लगे मेरे बेटे मेरे भाई के। हमारी फैमिली रहती है। जब देखा तो भटाभट हो रही, जब देखा हमने जाके खाना खा रहे हैं, क्या हो रहा है घर में, हम तो अंदर रहते हैं, तो माल दे रही हमारा तो लटम लट्टी का इंतजाम था। मतलब ये सामान आपने नहीं उठाया? ये सामान बिल्कुल नहीं उठाया, ये झूठ एब लगाया जा रही है। अच्छा। हम पे एब इतना लगाया जा रही है। और जबकि है ना ये बात हो गई, और आज मैं काम से गई थी, मेरी भाभी में मेरी भतीजा मैं काम से गई थी। जब मैं आई इतनी देर में तो मैंने जो घर खोला तो समझो घर तो जैसे ही मैंने गेट खोला अंदर ही सब मामला कर दिया उन्होंने। पूरे आपने देखा है, आपने पूरे जांच देख ली, आपको बता रही हूँ मैं, पूरे पर्दे मर्दे ये लाइट तक मेरी निकाल दी। इनका कोई हक नहीं है। हाँ, इन्होंने सामान सब चित्रा बिथरी कर दी। जो मेरे खुद के कपड़े, मेरी चप्पल, मेरी ये क्या नाम है इनका जो कर रहे हैं? ये मोहम्मद है ना, जावेद है, उर्फ बल्लू है, उनकी बीवी है शबनम बानो, उनका बेटा है मोहम्मद माज, उनका भाई साला, मेरे भाई का साला। अच्छा। मोहम्मद अल्ताफ जी, मोहम्मद आफ्ताब मेहताब, इनकी बहनें हैं 5 अफशा, गुलफशा, गुलनाज, और इनकी अम्मी है फरजाना, फेमिदा इनकी अम्मी। ये सब मिलके ऊपर तांडव कर रही हैं। जब मैं इन्हें दरवाज़ा खोलने जा रही तो मैंने इसलिए नहीं खोला, इसलिए बताया कि आप हकीकत देखें सामने। आप यहीं रहती हैं, इनके साथ रहती हैं? कौन है आप? ये मेरी नन है, मेरा नाम सलिया खान है। ये मेरी नन है, रेशमा नाम है इनका। मैं भी साथ में रहती हूँ। हम सब लोग यहाँ घर में नीचे खाना खा रहे थे तो हमने कूलर चल रहा था, सुना ही नहीं आई, गेट लगा हुआ था। और जो हमने देखा खोल के तो हम तो हक्का ही बक्का रह गए कि उन लोगों ने जीनों पे हमारे बैठ के हम लोगों पर वार करना शुरू कर दिया, पत्थरों से, लाठी से, जो मिला आप वीडियो में देखना। और जो वीडियो दिखाई जा रही है वो गलत दिखाई जा रही है। इनका साथ दिया गया हमारे पड़ोसी ने, क्या नाम है, फरीद भाई के घर से ऊपर से कूद के, हमारे ऊपर दरवाजे नहीं लगे, ऊपर से कूद के हमारे यहाँ घर में जीने पे बैठ गए। और इनका साथ दिया गया हमारी मुमानी सास है और उनके मियाँ का नाम मोहम्मद नाम है, उनके बच्चे फराद, बंटी, बबलू, इन सब ने साथ दिया। और साथ दे के पड़ोस से कुदवा के जीने पे बिठाया और इन लोगों ने हमारे साथ ये वारदात करी। और जो नाम लिया जा रहा है कि हमने इनका सामान चुरा के कहीं और दिया गया, मगर नहीं, इन्होंने खुद ही करके काम करके और हमारे घर में आके बैठ गए और हमारे घर के ताले तोड़े गए। और मतलब ये आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया? जी हाँ, हमारे ऊपर बहुत झूठा आरोप लगाया जाए। अब इसकी जांच भी हो चुकी है, सब कुछ हो गया, फंसाया जा रहा है हम लोगों को। तो अब क्या चाहती हैं आप? हमारे इंसाफ चाहते हैं हम
जो इन्होंने किया। और ये इतने झूठे लोगों से पैसे लेते हैं, मकान बेच देते हैं। और इनका ना काम ही यही है, जावेद का और उनकी बीवी शबनम का और उनके बेटे मास का और उनके सालों का सब लगातार आपको पहचानना दी जा रही है। एक साल से, कितने टाइम से दी जा रही है? 1-2 साल हो गए हमारे साथ यही किया जा रहा है। और मेरी वो थाने में FIR दर्ज भी है, NCR भी है। उसके बाद भी ये गुंडों के साथ मिलकर हमारे साथ दबाव डाला जा रहा है। अभी आप थाने गए थे तो थाने ने क्या कहा? थाने प्रभारी ने क्या कहा? त्याई साहब तो हम लोगों को उन्होंने त्याई साहब ने, पाटिल साहब ने हम लोगों को परसों के रोज बचाया, क्योंकि वो लोग जान से मारने के लिए 1000 लोग आए हुए थे। सब बहनोई सब लोग, साजिद माजिद उनकी बहनोई सब लोग आए हुए थे और थाने में खड़े होकर कदर करे। 3 बजे रात तक हमारा सपोर्ट किया गया। हम 4 लोग थे। ये बताइए, इसमें ये जो आपके ताले तोड़े गए हैं राडो द्वारा, ये राडो थे और ये मारा कूटी हुई है, वो किसके द्वारा हुई? जावेद उर्फ बल्लू और शबनम, मास, उनके साले आफ्ताब, अल्ताफ और फराद, बंटी और बबलू और उनकी अम्मी का नाम मुझे नहीं पता, रफीका भी, और उनके अब्बा मोहम्मद मामू, हमारे मामू होते हैं, और पड़ोसी फरीद और उनकी लड़की फरहाना, रुखसाना जो भी हैं। एक तरफा ऐसा NCR करी कोतवाली थाने ने, दूसरे पक्ष की नहीं सुनी। दूसरा पक्ष आज भी वैसे ही कंडीशन में है, उसका घर पूरा बिखरा पड़ा है, चारों गेट बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद भी थाना एक तरफा कार्रवाई करने को तैयार है, लेकिन इन पीड़ितों की सुनवाई कौन करेगा? भोपाल स्पीड न्यूज़ से मैं सुनील खन्ना।